हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं सेहत का सफरनामा, एक ऐसा शो जहां हम हेड टू टो आपकी सेहत से जुड़ी बात करते हैं। अगर कोई समस्या है उसको सुलझाने में भी आपकी मदद करते हैं। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ओपी यादव, कार्डियक सर्जन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब कार्डियक का नाम ले लिया है तो आपको ये तो पता है कि एक स्वस्थ शरीर के लिए दिल का धड़कना नहीं, दिल का अच्छे तरीके से धड़कना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ दिल से जुड़ी होती है। दिल में इतने सारे इमोशंस होते हैं सर, इतने सारे उतार चढ़ाव, इतना स्ट्रेस, इतनी खुशी, इन सबको कैसे संभालता है दिल? देखिए, ये तो आपने बड़ा इमोटिव क्वेश्चन पूछा है। हम जो समझते हैं इमोशंस, वो दिल के पास वो इमोशन अपने नहीं हैं। हम्म। दिल भी ब्रेन से रेगुलेटेड है जी। और हमारे कुछ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड है। हम्म। और उससे रेगुलेटेड होने से वो जब कभी शॉक लगता है, जब कभी इमोशनल या फिज़िकल, तो हार्ट की रफ्तार बढ़ जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हमारा बॉडी फिर रिस्पॉन्ड करता है उस चीज़ को। कोई सडन फ्राइट या फ्लाइट वाली सिचुएशन हो जाती है, आपके सामने सडनली अगर शेर आ जाए तो बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज़ होती है और हार्ट 150 की किस स्पीड रफ्तार से? से भागने लगता है और हम तेज भागने लग जाते हैं। तो हार्ट तो खैर हैंडल करता ही है, बट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। राइट। सर, ये जो दिल है, इसको स्वस्थ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ जनरल टिप्स जो रोज़ाना हम बता पाएँ हमारे दर्शकों को कि वो अगर अपनाएँ तो दिल को ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, दिल को स्वस्थ रखने के लिए कोई स्पेशल हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीज़ें करें, जो हम सबको मालूम है, हमें किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं, हम सब जानते हैं तंबाकू और धूम्रपान नुकसानदायक है, लेकिन हम करते हैं। मोटापा होना या वज़न ज़्यादा होना, स्पेशली अगर पेट के इलाके में हमारा वज़न है, जिसे हम विसरल ओबेसिटी कहते हैं, जी। वो हार्ट अटैक बनाता है। मानसिक तनाव हमारे लिए ख़राब है। खान पीन में जो एक्स्ट्रा फैट वाली फ्राइड चीज़ें हैं और समोसा पकौड़ा और ऐसी चीज़ें, और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं, एसेंशियली मैदा वाली चीज़ें, सफ़ेद डबल रोटी, सफ़ेद रिफाइंड आटा या चावल या ऐसी मैदा की चीज़ें जो हैं, पिज़्ज़ा हम बहुत खाते हैं, बर्गर्स, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हैं। तो अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखें और एक रेगुलर हेल्थ चेक करा लें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। और वर्जिश तो बिल्कुल ज़रूरत है। वर्जिश में कोई ज़्यादा पसीने की बहाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 40 मिनट 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वॉक कर लें तो वो हमारी सेहत के लिए काफ़ी है। सर, आपने बात की कि अगर हम लाइफ़स्टाइल में ये सब चेंजेस लेकर आते हैं तो हमारा दिल जो है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो आजकल क्या हो गया है कि यंग एज में हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? आपको क्या लगता है कि इसके क्या रीज़न्स हैं और आपके पास जो केसेज़ आते हैं उसमें आप क्या जब आप एग्ज़ामिन करते हैं तो क्या मिलता है आपको? देखिए, पहले तो मैं आपका एक थोड़ा-सा मिथ पब्लिक का भी क्लियर करना जी। चाहूँगा। जब कभी कोई यंग आदमी की डेथ होती है, राजू श्रीवास्तव साहब की हो गई, एक साहब स्टेज पे डांस करते-करते गिर गए, तो इन सबको हमने हार्ट अटैक लेबल कर दिया। जी। देखिए, ये सारे हार्ट अटैक नहीं होते हैं। हुँ। कुछ इनमें से कार्डियक अरेस्ट हैं जो हार्ट अटैक से नहीं हुए हैं। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट का रुक जाना हुँ। या हार्ट का फड़कना, ताकि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से खून बॉडी में पंप नहीं कर रहा है। जी। तो जब कभी हमारा हार्ट बॉडी में पंप नहीं करता है हुँ। तो तो हमारा हार्ट एक तरीके से अरेस्ट हो गया है। तो वो जो हार्ट अरेस्ट होता है वो हार्ट अटैक से अरेस्ट हो सकता है। जी। वो अगर आपके वाल्व में रुकावट है उससे अरेस्ट हो सकता है। अगर आपकी मांसपेशियां बढ़ी हुई हैं तो उनसे अरेस्ट हो सकता है। और अगर आपके कुछ अपनी मेडिकल भाषा में हम चैनलोपैथीज कहते हैं, जिसमें कि कुछ हमारे इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज से कुछ इलेक्ट्रिकल पाथवेज एक्टिवेट हो जाते हैं और उससे हार्ट सडनली 300, 400, 500 की रफ्तार से धड़कने लगता है, जिससे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो इन सब डेथ्स को हम हार्ट अटैक ना माने। दूसरा, हार्ट अटैक का डेफिनेटली जो प्रेवलेंस है वो बढ़ी है, इंसिडेंस बढ़ा है।
हम देखते हैं आज की तारीख में 10% यानी हर 10 हार्ट अटैक में एक हार्ट अटैक 40 साल की से कम उम्र में हो रहा है। बिल्कुल सही और वो बड़ा प्रोडक्टिव ईयर ऑफ लाइफ है। आप ही अकेले नहीं, आपका पूरा परिवार है, आपके बीवी पीछे। बच्चे हैं जी। और यंग एज में हो रहा है। तो इसका कारण तो कुछ मानसिक तनाव, हमारी कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल, हमारा खान पीन का चेंज, और दूसरा एक चीज़ जो मैं शुरू में नहीं बताया, प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे की आपको रात को एक अनडिस्टर्ब नींद आनी चाहिए। अब कॉर्पोरेट कल्चर्स में आप रात के लेट नाइट कर रहे हैं वर्किंग, या हमारे जो ये बीपीओ वाले लोग अमेरिकन एंड नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज से जो करते हैं, वो पूरी रात जगे रहते हैं, फिर अगले दिन में सोने की कोशिश करते हैं। तो वो जो स्लीप डिस्टर्बेंस हो गई है, और उस टाइम पे हम जो फास्ट फूड खाते हैं, वो सारे हमारे लिए नुकसानदायक है। बिल्कुल सही बात है सर। पैकेज फूड खाने की आदत होती है बहुत सारे लोगों को। कोई ऐसा एक इंग्रेडिएंट जिसको देख के बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि ये नहीं खाना है? एक शब्द यूज़, एक एक्रोनिम है जो हम यूज़ करते हैं, HFSS। ये हर सॉस की बोतल पे, हर प्रोसेस फूड पे लिखा हुआ है। तो HFSS का मतलब होता है हाई फैट, सॉल्ट एंड शुगर। तो एक मोटा सा आप ये देख लीजिए कि जो भी चीज़ आपकी पैक्ड है, उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव है, वो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ों में सॉल्ट होगा जी। तो जो नमक ज़्यादा खाना, और चीनी या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे मैंने बताया मैदा की कोई चीज़ है, या फिर आप ये एरेटेड ड्रिंक्स जितने भी हैं, कैंपा कोला, कोका कोला, पेप्सी, ये सब एरेटेड ड्रिंक्स, जूसेस हैं, या फिर आलू है, पिज़्ज़ा है, ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल पॉइजन है, और ये शरीर में जाने के बाद लिवर इनको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। तो अगर आप सिर्फ तली हुई चीज़ें खाना कम कर दें, लेकिन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कम ना करें, तब भी ठीक नहीं, कोई फायदा नहीं है। जैसे कुछ लोग होते दोनों हैं, कम करने। जी सर, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम स्मोक नहीं करते, हम अल्कोहल नहीं पीते। जैसे मैं भी नहीं करती स्मोक, अल्कोहल भी नहीं पीती, पर मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो रोजाना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल। पहले तो मैं आपको करेक्ट करें कि आप भूल जाइए कि आप स्मोक नहीं करती। दिल्ली में आप भी 20 सिगरेट पर इंसान पी रहा है। बिल्कुल सर। मैं भी पी रहा हूँ, आप भी पी रही हैं। अभी बात करते हुए हम दोनों स्मोक कर रहे हैं जी। तो पोल्यूशन को मत भूलिए। दूसरा, पैसिव स्मोक को मत भूलिए। आप कहीं खड़े हैं, सोशल इवनिंग में आप एंजॉय कर रहे हैं, अब आप कैसे मना करेंगे? पड़ोसी आपका स्मोक कर रहा है, बिल्कुल सही तो बात आप ले तो उस आप मानिए पूरा हिंदुस्तान और पूरा विश्व स्मोकर है जी। आपने जो सवाल पूछा कि कोल्ड ड्रिंक्स का, तो कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल 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 पॉइजन है, और उसकी कोई मात्रा पॉइजन की सेफ नहीं है। तो हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट तो सबसे पहला अपने डाइट में रिमूव करना है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है साउथ ईस्ट एशियंस के लिए। हम हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाल, जो साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं, हमारा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है हार्ट अटैक के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखिए, हम 50 किलो के हैं, लेकिन हमारा 2 से 3 किलो अपने पेट पे है, जिसे हम तोंद हिंदी में बोलते हैं जी। आप रशियन ब्लॉक के नेशंस देखिए, 150 किलो के भारी भरकम, लेकिन वेट शोल्डर में है, हिप्स में है। हम 50 किलो के, लेकिन हमारा 2 किलो पेट में है। ये जो पेट में विसरल ओबेसिटी होती है, 2 किलो छोटा सा जो तोंद निकलता है, यही आपको हार्ट अटैक देता है। और ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट से ही बनता है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमारे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सात्विक भोजन का ही बोलते हैं। दाल रोटी खाता हूँ, वो रोटी ही तो सारा सत्यानाश करती है जी। आप रोटी खाइए तो मडवे की खाइए, रागी की खाइए, ज्वार की खाइए, बाजरा की खाइए, मक्की की खाइए, गेहूं को अवॉइड करिए। वीट हैज़ बीन द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर वीट का इजाद नहीं होता तो शायद हमारे 90% हार्ट अटैक्स और कैंसर्स और पैरालिसिस, जो स्ट्रोक कहते हैं, वो शायद होते ही नहीं। मतलब हमें ये लग रहा था कि गेहूं की रोटी खाना अब तक बड़ा हेल्दी है, लेकिन एक्चुअली में बहुत ही अनहेल्दी है वो। और अगर आप गेहूं की भी खा रहे हैं तो कम से कम
मोटा गेहूं खाइए, उसका चोकर वाला। हाँ चोकर वाला, वो निकाल के आप रिफाइंड बिल्कुल सफ़ेद फुल्का खाते हैं। हाँ हाँ पार्टियों में जाते हैं तो नान मिलते हैं और हम हरदम नान की तरफ हाँ, जाते गार्लिक हैं। नान और हाँ, स्टफ नान, बहुत तरह तो तरह के नान। वो जो क्रूड आटे की बनी रोटी होती है वो देखने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन विश्वास कीजिए उसमें फ्लेवर होता है। आप एक बार खाइए, जब अगर आपको चस्का लग गया तो आप वो दूसरी रोटी को हाथ नहीं लगाएंगे। और खासतौर से जब ये पता हो कि वो सेहतमंद है तो फिर वो वैसे भी दिमाग उसको एडजस्ट कर लेता है, प्रोग्राम जी। कर लेता है कि खाना चाहिए। सर आपने अभी नमक की भी बात की थी, तो टेबल सॉल्ट हानिकारक तो होता है, हार्ट के लिए होता है, डॉक्टर सीधा मना कर देता है कि आपको इतने ही सोडियम की ज़रूरत है और आप ज़्यादा नमक खाते हैं, खासतौर से रात को मना करते हैं कि नमक नहीं खाना चाहिए। सर एक नमक बहुत चलन में बहुत टाइम से है, पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट जिसे कहते हैं, या फिर रॉक सॉल्ट, तो क्या एक्चुअली में इसको खाने से फ़ायदा होता है और क्या हमें अभी डेली लाइफ में इसको इंक्लूड करना चाहिए टेबल सॉल्ट हटा के? बिल्कुल नहीं, कोई एविडेंस नहीं है कि सोडियम कंटेंट कम हो जाता है। अगर आप लो सोडियम वाला भी सॉल्ट लेते हैं तो उससे भी प्रैक्टिकली देखा गया है कि अगर आप आधी चम्मच किसी चीज़ में नॉर्मल सॉल्ट डालते थे तो वो इंसान समझता है ये तो लो सॉल्ट सोडियम वाला सॉल्ट है, इससे कोई नुकसान नहीं है, तो वो ज़्यादा खा लो। एक चम्मच डाल लेता है। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपना जायका बदलिए, जायका बदलिए और मॉडरेट वे में खाइए। एब्सोल्युटली। जो ये मीठा हमारा स्वीट टूथ है और सॉल्ट का जो है, और ये चेंज जब होगा जब आप बच्चा जो पैदा होता है उसके अंदर बदलेंगे एटीट्यूड। अगर आप यूरोप में देखिए, जी। नेदरलैंड्स में पहले 3 साल किसी तरीके का भी आर्टिफिशियल या सप्लीमेंटल फूड अलाउड नहीं है। अच्छा। या तो आप माँ का दूध लेंगे, हाँ। या फिर आप नेचुरल फूड लेंगे, आप उसमें एडिशन किसी तरीके का नहीं करेंगे। अच्छा। और जब ये बच्चे को आप आदत डाल देते हैं, जब वो 1 या 2 साल का होता है, उसकी ज़बान में मीठा लग जाता है, उसको प्यार प्यार में चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ हम खिलाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं, नमक दे देते हैं, तो उससे एक बार आदत बन जाती है तो वो ज़िंदगी भर नहीं छूटती। और इसीलिए वो खराब चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागता है। आप फिर उसको अच्छा खाना भी खिलाओ तो वो खाता नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद शिकायत होती है कि ये चॉकलेट खा लेता है, पेस्ट्री खा लेता है, लेकिन खाना नहीं खाता। तो इसीलिए जो ये बीमारी का जड़ जो होती है, जो सीड होता है, वो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब वो सीड इज सोन, तब वो सीड रखा जाता है। वो जो नज़र आता है आपको 30-40 साल में, वो तो एक बड़ा प्लांट नज़र आता है जब वो हार्ट अटैक बन जाता है। लेकिन ये बीमारी तो आपके बचपने में पनपती है। हमारे स्कूलों में देखिए, कैंटीन्स में क्या खाना मिल रहा है बच्चों को, बिल्कुल बहुत कोई स्क्रीनिंग नहीं है। 30% बच्चे का मोटापा है, बिल्कुल सही बात है, और उनके ब्लड प्रेशर बढ़े हुए हैं। तो हमारी हेल्थ चेक स्कूलों में होनी चाहिए जिसमें हर बच्चे का कम से कम ब्लड प्रेशर और वेस्ट सर्कमफ्रेंस तो नापा जाए, और इनको आइडेंटिफाई करें और इन बच्चों को उस स्टेज पे करेक्ट करें, ना कि 40 और 50-60 साल की उम्र में जब उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। बिल्कुल सही। सर एक टर्म है साइलेंट हार्ट अटैक, आजकल सुनने में बहुत मिल रहा है, और फीमेल्स में इसके जो आंकड़े हैं, स्टैटिस्टिक्स, वो थोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ऐसा क्यों है सर? देखिए, एक तो साइलेंट हार्ट अटैक ज़्यादातर हम देखते हैं डायबिटिक लोग जो होते हैं उनमें होता है। साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब है कि मरीज को सिम्टम्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि मरीज को सिम्टम नहीं होते, लेकिन उसको वो हार्ट से एसोसिएट नहीं कर पाता, वो इग्नोर करते हैं। और वो इग्नोर, जैसे पीठ में दर्द हुआ, वो ये समझते हैं तो हार्ट का हो ही नहीं सकता, कमर का दर्द है, स्पॉन्डिलोसिस है। उसी तरीके से कभी दांत में दर्द हुआ, उसको दांत का दर्द समझते हैं, तो वो साइलेंट उसको बोला जाता है क्योंकि वो उसको एसोसिएट नहीं कर पाते। डायबिटिक मरीजों में हमारी नर्व एंडिंग्स डैमेज हो जाती हैं, जिससे पेन परसेप्शन ख़त्म हो जाता है। तो उन्हें अगर छाती में दर्द हो भी रहा है तो वो परसीव नहीं करते, लेकिन ईसीजी में प्रॉपर हार्ट अटैक आता है जी। कितने मरीज हैं जो यहाँ पे एयर कंडीशन कमरा है, मेरे सामने बैठे हैं और मैं देख रहा हूँ कि ये पसीने में तर हैं, उनका ईसीजी करते हैं तो हार्ट अटैक निकलता है जी। तो डायबिटिक मरीजों को ये रियलाइज़ करना है कि दर्द ना भी हो, या फिर ऐसा दर्द हो जो आप हल्का सा मुंह में दर्द हो गया, हाँ, जौ में भी दर्द होता है, झंझनाहट हो गई, जौ में दर्द हो गया, दांत में हो गया, रेफर्ड पेन पेट में हो गया, जिसे हम गैस एसिडिटी बोल देते हैं,
वो सारे हार्ट के भी सिम्टम हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। दूसरा, लेडीज़ के अंदर एक प्रॉब्लम है कि लेडीज़ में ब्रेस्ट जो टिश्यूज़ हैं उनकी अपनी पैथोलॉजीज़ लाइक फेब्रिडोएडिनोसिस वगैरह होती हैं। राइट राइट। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्रेस्ट में चेंजेस भी होते हैं जिसमें एक लेडी कुछ सिम्टम्स फील करती हैं। तो जब कभी लेडी को वो सिम्टम होता है वो ज़्यादातर, और हम डॉक्टर भी उसको मिस कर जाते हैं, हम समझते हैं ये ब्रेस्ट रिलेटेड एलिमेंट है, जो हम नहीं रियलाइज़ करते ये हार्ट रिलेटेड है। बिल्कुल क्लासिकल सिकुड़ता हुआ दर्द बिल्कुल, बाएं बिल्कुल, हाथ में जाए तो हम पकड़ लेंगे, लेकिन अगर हल्का सा दर्द ब्रेस्ट में लेडी बहुत बता रही है और हाथ में नहीं चल रहा, तो हमारी फर्स्ट टेंडेंसी इवन मेडिकल प्रोफेशन की, ये डॉक्यूमेंटेड है कि लेडीज़ में डायग्नोसिस लेट हो जाता है, उनको इलाज लेट मिलता है। एक तो वो बताती भी लेट से हैं, जब तक एकदम एक्सट्रीम लेवल का दर्द ना हो, बिल्कुल। एक्सट्रीम प्रॉब्लम उनको ना हो रही हो, वो डॉक्टर के पास क्या, वो अपने घर वालों को भी नहीं बताती हैं। वो बच्चों की, उनकी वो एक लेडी का फितरत है कि वो हस्बैंड का और बच्चों का इंटरेस्ट आगे रखती हैं। एग्जैक्टली, अपना सबसे पीछे। तो सब पहले उनको स्कूल भेजेंगी, उनको हॉस्पिटल भेजेंगी, फिर वो रेस्ट करेंगी जी, जबकि उनको दर्द सुबह से हो रहा होगा। बिल्कुल सही। तो ये लेडीज़ के लिए इसलिए ये कई बार इंटरप्रिटेशन डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं। ओके सर, ये जो हार्ट अटैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं, ये ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से तो हैं ही, प्लस स्ट्रेस एंजाइटी जो इस समय, मतलब पहले जब ये नाम सुनने को नहीं मिलते थे, आजकल स्ट्रेस एंजाइटी यूथ में खास तौर से बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ में एक और चीज़ है कि हार्ट अटैक्स जो बढ़ते चले जा रहे हैं, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि कोविड के बाद इनकी संख्या बढ़ी है। क्या सच में ऐसा हुआ है, या फिर हम ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं तो हमें ज़्यादा केसेस सुनने में मिल रहे हैं? प्रॉबेबली दोनों चीज़ें आपकी सही हैं। हमारी सेंसिटाइजेशन भी बहुत हो गई है। अब आप देखें तो एक डेंगू से डेथ हो जाए तो हम शोर मचा देते बिल्कुल हैं, सही बात है। लेकिन रोज़ हमारे इन्फ्लुएंजा से डेथ हो रही है, उसका हम नाम भी नहीं लेते हैं। तो कोविड से हमारे ब्लड की जो कोagulability होती है, उसकी विस्कोसिटी या उसका गहरापन नहीं, गाढ़ापन, हाँ। वो बढ़ जाता है। अच्छा। उससे क्लॉट बनने की टेंडेंसी थोड़ी बढ़ जाती है, और उससे क्लॉट्स बनते हैं, और अगर हार्ट में नसों में बनेंगे तो वो हार्ट अटैक बनाएंगे। लेकिन वो बहुत मामूली परसेंटेज लोगों को होती है। कुछ ज़्यादा परसेंटेज लोगों को इन्फ्लामेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द हार्ट है, जिससे उन्हें चेस्ट पेन होता है, लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं होता। तो ये जो है, इससे चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इनकी मात्रा इतनी कम है कि प्लीज़ वैक्सीनेशन अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर लीजिए, इसकी चिंता मत कीजिए। ये जो इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ थ्रोम्बोसिस जो है, ये बहुत मामूली इंक्रीज़ हुई है, जो अगर हम फ़ायदे देखें वैक्सीनेशन के, वो कई गुना ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये थोड़ा पॉलिटिकल रीज़न से भी इसको एक्सप्लॉइट किया गया। ये आई डोंट थिंक साइंटिफिकली और मेडिकली हमें वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, और हार्ट की चिंता कोविड के एंगल से नहीं करनी चाहिए। ओके सर, एक और जो लापरवाही या बेपरवाही जिसे हम कहें, जैसे ही हार्ट में दर्द होता है, सबसे पहला गैस हो गया होगा। गैस की 4 दवाइयाँ घर में मिलती है। एक तो घर में हर कोई डॉक्टर होता है, ठीक है, पहले वो अपना इलाज करेगा, और जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, या तो बहुत देर हो चुकी होती है, या फिर सच में कुछ बहुत मेजर हो चुका होता है, या फिर उसको हम डिले करते जाते हैं। तो पहले तो ये एसिडिटी का दर्द और ये जो दिल का दर्द है, इसमें एक छोटा सा भी कोई डिफरेंस अगर है जो हम पता लगा सकते हो? देखिए, आपको कभी भी कोई सिम्टम हो तो आपको एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैंने कुछ डिफरेंट किया है जो ये सिम्टम है। आप किसी चीज़ को एसिडिटी और गैस बोल रहे हैं, तो आपने जो रोज़ खाना खाते थे वही खाया, घर का खाना खाया। तो जब कल एसिडिटी, परसों एसिडिटी नहीं थी, तो आज क्यों बनी? हाँ, अगर आपने बाहर कहीं खोमचे में गलत जगह खाना खाया और तब आपको हो, तो आप फिर भी एक बार रिलेट कर सकते हैं। हाँ, रिलेट कर सकते हैं। सो एक तो कॉमन सेंस, सेंसिबली हमें देखना चाहिए। दूसरा, अगर वो सिम्टम, कोई भी सिम्टम आपका आधे घंटे 45 मिनट से ज़्यादा अगर आपका प्रोलॉन्ग हो जाए, तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर डॉक्टर बोलेगा एसिडिटी है तो कोई नुकसान नहीं हुआ, वापस आ जाइए। लेकिन अगर आपका हार्ट अटैक है तो आपकी जान बच सकती है, जो आप अगर डिले करेंगे तो मेजर डैमेज हो सकता है। बिल्कुल। बाकी सिम्टम्स में हम हॉस्पिटल में एज कार्डियोलॉजिस्ट कई बार मरीज का
फिगर आउट नहीं कर सकते कि ये पेन हार्ट से है कि या नहीं फिर है, acidity। और हमें इकोकार्डियोग्राफी भी देखनी पड़ती है कि हार्ट का मोशन कम तो नहीं हुआ है, या कुछ एंजाइम लेवल्स ब्लड के चेक करने पड़ते हैं कि वो तो नहीं बढ़े हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जब भी कभी नया सिम्टम हो, अनअकस्टम्ड सिम्टम जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इमीडिएट मेडिकल अटेंशन ज़रूर लीजिए। ओके सर, वैसे एक हेल्दी इंसान उसको कितने टाइम पे चेकअप कराना चाहिए कि हाँ मतलब एक फुल बॉडी चेकअप जो है वो कितने टाइम पे हो जानी चाहिए? पहला तो स्कूल में एंट्री पे एक चेक होना चाहिए, जो जी। बाहर देशों में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। उसके बाद कम से कम मिड करियर ऑफ स्कूल 8, 9, 10 के आसपास एक चेक हर बच्चे का होना चाहिए। मिनिमम वेस्ट कि मोटापा तो नहीं है बच्चे में, हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, और उसका विजन देखिए। कितने बच्चों को हम कहते हैं कमज़ोर है, ये है, वो बच्चे को पीछे बैठे ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, वो बच्चा को आप कमज़ोर बोल रहे हैं, वो कमज़ोर नहीं है, उसको नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन वो बता नहीं पा रहा कि वो लिखा क्या है। तो ये हेल्थ चेक बच्चों का होना चाहिए। बाकी हमारी गाइडलाइंस कहती हैं 35 साल से 50 साल में हर 5 साल में एक बार चेक होना चाहिए। सो 35 साल में पहला, फिर हर 5 ईयर, 50 से 60 में वंस इन 2 ईयर्स, और 60 के बाद आपका एनुअल चेक होना चाहिए। ओके। और अगर इनमें से कोई भी चेक्स में कोई गड़बड़ निकलती है तो थोड़ा फ्रीक्वेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर सब ठीक है तो इस फ्रीक्वेंसी में आपको चेक कराना चाहिए। ओके सर, मान लो कोई हेल्दी इंसान है जो कि लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है और कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर उसकी जेनेटिक्स में प्रॉब्लम है, जैसे अगर उसके फादर को है या ब्रदर को है या फिर फोर फादर्स को है, तो कितने चांसेस हो जाते हैं हार्ट की प्रॉब्लम से? बिल्कुल, ये जेनेटिक ट्रांसमिशन इसमें होता है। जी। और अगर आपके माता पिताजी को हार्ट अटैक की बीमारी थी तो आपके 2 से 4 गुना रिस्क बढ़ जाता है। और अगर आपके सिबलिंग, आपके बहन भाई को भी है, हाँ, हाँ। तो वो रिस्क 4 से 6 गुना गुना ज़्यादा बढ़ हो जाता है। तो अगर कभी भी ऐसा फैमिली में ऐसी हिस्ट्री हो, तो और वो फैमिली का मतलब माता पिताजी नहीं, ये तो ब्लड रिलेशन, तो थोड़ी सी एक्सटेंडेड देखना है। आपके चाचा ताऊ, इनको भी देखिएगा कि जी, इनमें जी, भी जी। तो नहीं है, क्योंकि जीन्स तो आप शेयर कर रहे हैं। राइट, राइट। और अगर हो तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करने की केयर जरूरत है। करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि होगा ही? नहीं, बिल्कुल मतलब ये जरूरी नहीं है। एब्सोल्युटली नो। आप कितने लोग हैं जिनके पेरेंट्स या उनको हुआ है, और अगर आप अच्छी हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं तो आप 90 साल के जाइए और आपको कोई चीज़ नहीं होगी। और प्लीज़ डू नॉट ऐड अनदर इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ऑफ स्ट्रेस। मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ तो मुझे भी होगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर ये आप अच्छा करेंगे तो आपके अंदर हो सकता है बिल्कुल ना हो, और आपकी जीन्स भी रिपेयर हो के आप उस चीज़ को अपने बच्चों में पास ऑन ना करें। बिल्कुल सही बात ये है। भी आप कर सकते हैं। सर, ऐसी कौन-कौन सी बीमारियां हैं जैसे कि बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ये मुझे लगता है कि हर इंडियन घर में मिल ही जाता है ये, है ना? और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ट की प्रॉब्लम्स है। तो इनको कैसे कंट्रोल करें कि हार्ट तक ना पहुंच पाए ये? देखिए, एक टर्म होती है जो मैं श्रोतागण को बोलूँगा, ज़रा गूगल्स में आप हर चीज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, ये भी डालिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जी। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है ये हमारे साउथ ईस्ट एशिया में होता है, और हमारे अंदर वर्चुअली आप एक ब्लैंकेट कह सकते हैं, हर किसी में है। इसके अंदर हमारा जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL कोलेस्ट्रॉल, जिसको हमें थोड़ा ऊंचा रखना चाहिए, वो 50 से ऊपर होना चाहिए। वो हम हिंदुस्तानियों में या साउथ ईस्ट एशियन में 30 की रेंज में है। जी। दूसरा, हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊंचा रहता है। तीसरा, हमारा जो सबसे खराब फैट है ट्राइग्लिसराइड, जी। वो ट्राइग्लिसराइड हमारे 250-300 से ऊपर जा रहे हैं, जो कि नॉर्मली आपके 200, हो सके तो 150 से कम रखने चाहिए। तो और शुगर की हैंडलिंग कैपेसिटी बॉडी की बहुत कम है, क्योंकि जो बॉडी इंसुलिन बनाता है वो हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और हम वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ हैं, मधुमेह के सारी दुनिया के मैक्सिमम केसेस हिंदुस्तान में आज की तारीख में। तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं जिसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है,
शुगर बढ़ जाती है और हमारा पेट बाहर निकलाता है। ये 5 एक कह सकते हैं आप साइन को नॉन जो अंग्रेजी में कहते हैं, बिल्कुल डेफिनेटिव सिम्टम है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के। अगर आपके अंदर कोई भी एक है तो आप बी श्योर कि बाकी 4 भी शायद अगर आज नहीं है तो आने वाले हैं। हाँ, ये बिना बुलाए मेहमान आ जाते हैं। तो ये अगर आपके पास है तो आपका हार्ट अटैक दूर नहीं है, आपकी दिल की नसों में रुकावट दूर नहीं है, और इनसे हमें बचना चाहिए। और ये बिल्कुल आपको वार्निंग साइन देते हैं। और 5 साल हम कहते हैं एक पीरियड होता है जिसमें प्री हाइपरटेंशन, आप बड़ा मामूली सा ब्लड प्रेशर बढ़ा है, आप अपनी देखभाल करें तो रिवर्स कर सकते हैं जी। शुगर मामूली बढ़ा है, आप अपनी देखभाल करें, शुगर रिवर्स कर सकते हैं जी। पेट थोड़ा सा निकला है, उसको अंदर कर लीजिए, हार्ट अटैक नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने वो क्रिटिकल 5 साल जो होते हैं, किसी के 25 से 30 हैं, वो किसी के 30 से 35 हैं, उसमें आपने इग्नोर कर दिया, ये एस्टैब्लिश्ड डिजीज़ हो गई, तो ये रिवर्स नहीं होगी और आपको ज़िंदगी भर तंग करेगी। तो कुछ लोग का ये कहना है कि हम तो कुछ भी गड़बड़ खाते पीते नहीं हैं, अल्कोहल भी नहीं पीते, हमें हार्ट की बीमारी हो गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो हम ये खाएंगे, है ना। ये जो एटीट्यूड है, इसको कैसे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? वेल, इस एटीट्यूड का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बल्कि मैं सपोर्ट करूँगा उन लोगों को कि अगर आपका यही एटीट्यूड है और आपको परवाह ही नहीं है ज़िंदगी की, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप जिए, एंजॉय करिए, शराब भी पीजिए, सिगरेट भी पीजिए और जो मर्जी करिए। अगर ये एटीट्यूड है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक का नुकसान मत करिए। तो सिगरेट पीजिए तो अपने घर में पीजिए, छुप के पीजिए, पब्लिक में मत पीजिए। और कोई ऐसा नोट्स जो हम सोशल मीडिया में छोड़ देते हैं कि मैं तो 80 साल का हूँ, मैं तो शराब पीता हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, पॉइंट यही बोलना चाहती ये ना करिए आप। चर्चिल साहब भी सिगार से सिगार जलाते थे, लेकिन हम सवाल पूछते हैं कि साहब कितने चर्चिल हुए हैं इस दुनिया में? वो एक के ऊपर अगर ईश्वर का हाथ था तो सबके ऊपर हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये आप प्लीज़ भूल जाइए। लोग स्टेट एक्सप्रेस बिल्डिंग से गिर के बच्चा बच गया था, लेकिन आप एक मंजिल से कूद के देखिए, 100 में से 99 लोग नहीं बचेंगे। राइट। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये हमें अपने आप से बात करनी है, अपने आप को कन्विंस करना है और एजुकेट करना है और सेंसिटाइज करना है। जब तक हम सेंसिटाइज नहीं होंगे, सरकार पे उंगली उठाएं, अस्पतालों पे उठाएं, ये प्राइवेट सेक्टर ने हमें लूट लिया, अरे साहब आप लूटने क्यों आए हैं? आप मत आइए तो फिर लूटेंगे ही नहीं। और अगर आप देखभाल करेंगे तो बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अस्पतालों की। सर, कौन से ऐसे सुपर फूड हैं जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जल्दी से बताइए। सुपर फूड तो सबसे बड़ा फूड जो आज तक जो प्रूव हुआ है लॉन्जिविटी इंक्रीज करने के लिए, तो वो फूड नहीं, एक्टिविटी, वो है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। तो सबसे अच्छा खाना है वो खाना जो आपने नहीं खाया है जी। तो अगर आप अपना खाना कम कर दें, हम सब लोग, बारिंग बेचारा गरीब कोई सड़क पे भीख मांग के खा रहा है, उसके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन जो एवरेज मिडिल क्लास वाले हैं, हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं। और ओवर ईटिंग नॉट बाय 1-2%, बाय एटलीस्ट 30%। तो अगर हम ओवर ईटिंग कम करें, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करें, तो हम ज़्यादा जिएंगे और अच्छी क्वालिटी लाइफ जिएंगे। सुपर फूड जो आपने बोला, वो जनरली पुराने ज़माने का जो मोटा अनाज होता था, आपने मिलेट्स बोला, वो मिलेट्स लीजिए और आप उसको, एक अंग्रेजी में कहावत है, गॉड सेंट द फूड, डेविल सेंट द कुक। भगवान ने खाना तो भेजा, लेकिन जो डेविल ने रसोइया भेजा, जिसमें हम खाना कैसे पकाते हैं, उससे हम खाने का सत्यानाश कर देते हैं। लोग मेरे से आके बोलते हैं वही दाल रोटी वाला और दूसरा चिकन। अरे साहब, अगर आप तंदूरी चिकन खा रहे हैं तो वो दाल मखनी से कई गुना ज़्यादा अच्छी है। आप कहते हैं फ़िश बड़ी अच्छी है, फ़िश जब अच्छी है जब आप उसको तलते नहीं हैं, वो अमृत से फ़िश अच्छी नहीं है। आप उसको सॉटे कीजिए, उसको रोस्ट कीजिए तो वो फ़िश ठीक है। सिमिलरली वो ऑलिव ऑयल बड़ा अच्छा बोला जाता है, लोगों ने ऑलिव ऑयल खरीद के पकौड़े तलने लग गए। एग्जैक्टली, जबकि ऑलिव ऑयल में
आप हीट ज्यादा दे ही नहीं सकते। बिल्कुल, उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम है, आप उसको 80 डिग्री पे ले गए तो वो उसके सारे गुडनेस खत्म हो गए। एग्जैक्टली, क्योंकि ऑलिव ऑयल तो बना ही इसलिए था, तो बना ही था कि उसको सैलेड के ऊपर आप डाल दो या, हाँ, हाँ राइट। तो इसलिए आप फूड को कैसे हैंडल करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कोई भी ऑयल, एक सिंगल ऑयल अच्छा नहीं है सेहत के लिए। इनफैक्ट ऐसा कोई ऑयल है ही नहीं आज की तारीख में जिसमें सारे एसेंशियल हमारे जो फैटी एसिड्स होने चाहिए बॉडी को जो चाहिए, हम ज़ीरो फैट भी नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो किसी ऑयल में नहीं है। तो हमें ऑयल का मिक्सचर लेना चाहिए और कम क्वांटिटी में लेना चाहिए, जिसमें कि कॉर्न ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सफोला ऑयल, ये सब लें, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, मतलब मॉडरेट वे में लीजिए और रोटेशन। जी सर, कोई फ्रूट ऐसा जो ज़रूर खाना चाहिए रोज़ाना एक हेल्दी हार्ट के लिए? वेल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और नॉन स्वीट फ्रूट जो हैं वो बिल्कुल लेना चाहिए। आप सेब खाइए, आप अमरूद खाइए, एनी क्वांटिटी, देयर इज़ नो बात। लेकिन अंगूर, चीकू, आम, उनसे कैलोरीज बढ़ जाती हैं, उसका ध्यान रखिए। टेस्ट में बहुत अच्छे हैं जी। तो, लेकिन ऐसा बोलना कि ये फ्रूट खाइए कोई तकलीफ नहीं होगी, नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना टाइम आपने दिया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और कौन कौन सी वीडियोस देखने हैं जरूर बताइएगा। तब तक आप अपना और अपने दिल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।